इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारतीय मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो यानी कि टीवी चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, इनकी एक खासियत बन चुकी है। इनकी खासियत ये बन चुकी है कि कोई भी ऐसी खबर जो नकारात्मक हो, जो समाज में अशांति उत्पन्न करे, जो लोगों के मन में डर पैदा करे, जो हिंसा के भाव को जन्म दे, ऐसी खबरों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। लेकिन समाज में ऐसी खबरें जो दूरियां मिटाती हों, सामाजिक भेदभाव दूर करती हों, समाज में समरसता पैदा करती हों, जागरूकता पैदा करती हों, देश की एकता अखंडता को मजबूत करती हों, ऐसी खबरों को स्थान तो दिया तो जरूर जाता है, लेकिन कहीं अंदर दबे कोने में, ताकि लोग उसको ढंग से समझ नहीं सकें, उसको ढंग से पढ़ नहीं सकें, वहां तक ज्यादा लोग पहुंच भी नहीं पाए। ये देश के मीडिया की हालत हो चुकी है। इसमें तमाम मीडिया शामिल है और इसी कारण से मीडिया अपनी विश्वसनीयता भी लगातार खोता जा रहा है। आप देखिए कि कोई भी नेगेटिव खबर हो, अपराध की खबर हो, उसको प्रमुखता से स्थान मिलता है। कोई भी राजनीतिक बयानबाजी जिससे विवाद पैदा होता हो, जिससे समाज में गुटबंदी पैदा होती हो, समाज में वैमनस्य पैदा होता हो, ऐसे मुद्दों को लेकर तत्काल खबरें बनाई जाती हैं और प्रमुखता से प्रथम पेज पर उनको बड़े बड़े कॉलम में उनको स्थान मिलता है। लेकिन जब समाज को जोड़ने की बात होती है, समाज की जब एकता की बात होती है, समाज में जब समरसता की बात होती है, तो यही मीडिया उन खबरों को दोस्तों पी जाता है, निगल जाता है। दोस्तों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं इस विश्लेषण के माध्यम से। प्लीज इसको, वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज इसको शेयर करना नहीं भूलें। यह मुद्दा पसंद आएगा आपको। ऐसे मुद्दों से ही जन जागृति फैलेगी, समाज में शांति आएगी, समरसता बढ़ेगी और हम तरक्की के रास्ते पर सामूहिक तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुद्दा दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है कि संघ परिवार का एक संगठन है सेवा भारती। आपने सबने नाम सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने उसका। उसने एक बड़ा नेक काम किया है जयपुर में अंबाबाड़ी में। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जरा कि अंबाबाड़ी में 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया है सोमवार को। और ये जो सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, इसमें 10 अंतरजातीय भी थे, मतलब दूसरी जाति के जो वर वधू थे वो भी उसमें शामिल थे। और इस दौरान फेरों के दौरान वरण की रस्म पूरी की गई और दुल्हन के पिता के स्थान पर आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें समाज के संतों ने भी इसमें अपना हिस्सा दिया, अपना योगदान दिया। कि इसमें खबरों में जो बताया है, जो अंदर संक्षिप्त जो छपी हुई हैं, कि इसमें दुल्हन के पिता के स्थान पर सारासर बालाजी मंदिर के विष्णु पुजारी संत मनु, महंत हरिशंकर दास वेदांती व स्वामी अंकीचन सहित अनेक संत और महंतों ने दलित दूल्हों के पैर धोए। आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो इसमें खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस विवाह समारोह में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जो दलित दूल्हे थे उनके इन जिन महंतों ने, आपको बताया कि कितना भेदभाव आज भी व्याप्त है। कानून बेशक बन गया हो, लेकिन सच्चाई से कोई मुंह नहीं फेर सकता। इतना जबरदस्त भेदभाव, आज भी अस्पृश्यता जो है, वो जो छुआछूत है, वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। बेशक उस पर कानून बन गया हो, लेकिन उस कानून के बावजूद भी ये जो सामाजिक बुराई है, ये जो समाज की विकृति है, ये अभी तक दूर नहीं हो पाई। इन संतों ने एक मिसाल कायम की है इस मुद्दे को लेकर, और सेवा भारती ने भी एक मिसाल कायम की है। इस मौके पर जो है वो और भी बहुत, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के महंत पंडित कैलाश शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, संत राम रिचपाल दास, और आप देखिए संत राम रतन दास, संत अवधेशाचार्य, स्वामी अंकीचंद राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम व प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इनकी सबकी बैंड बाजे से, गाजे बाजे से बिल्कुल हंसी खुशी इनकी बारात निकाली गई और इनको वहीं की वहीं मौके पर ही नगर निगम ने सभी दंपतियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी पेश किया।
तो ये दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण खबर है, समाज को जोड़ने वाली, समाज में समरसता सद्भाव पैदा करने वाली खबर है। लेकिन इस खबर का प्रचार प्रसार नहीं होना बेहद दुखद है और मीडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल भी है। मैं आपको बताता चलूं, अभी चंद दिन पहले, मुश्किल से कुछ 4-5 दिन पहले, एक सप्ताह हुआ होगा ज्यादा, वाराणसी में यानी कि बनारस में एक बहुत जबरदस्त इसी तरह का सर्वजातीय विवाह सम्मेलन हुआ था। उसमें जो संघ के जो संघ सहकारवा हैं मोहन भागवत, उन्होंने वहां पर जोड़ों का आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने भी इस तरह ही वहां पर कन्याओं के, दूल्हों के जो वर वधू थे उनके पैर धोए। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप इसको बिल्कुल इस तरह मत लें, कैजुअल नहीं लें कि रोज का कोई किस्सा है, रोज का किस्सा नहीं है। इस तरह का संगठन, इस तरह का कार्य देश में बेमिसाल है। ये अद्भुत काम है दोस्तों, जो मेरी निगाह में आज तक के पूरे कैरियर, पत्रकारिता के कैरियर में किसी भी दूसरे संगठन को मैंने करते देखते नहीं सुना कि उसने दलित दूल्हों को या सर्वजातीय विवाह और अंतरजातीय विवाह उसने करवाए हों। आप जानते हैं कि अंतरजातीय विवाह में 50 रोड़े होते हैं, माँ बाप तैयार नहीं होते, परिजन तैयार नहीं होते। जो ऑनर किलिंग के मामले हैं देश में, वो हर साल होते हैं और पिछले साल करीब 25 ऑनर किलिंग के मामले ऐसे सामने आए थे देश में। जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है उसकी ये रिकॉर्ड की जानकारी है। तो ये पूरे समाज जो है वो पंचायत बैठाकर जो गैर जातीय विवाह करने वालों को गांव निकाला दे देती है, उनका हुक्का पानी बंद कर देती है। ये जो इस तरह की जो वातावरण है देश में, समाज में जो पैदा हुआ है, ये जो समाज को अलग अलग ले जा रहा है, इसकी एकता और अखंडता में की जो बाधा पैदा हो रही है, ये इन्हीं कारणों से हो रही है। और मैं तो ये कहता हूं, संघ परिवार ने आदर्श कायम किया है, आदर्श पेश किया है ये पहल करके। पहले भी मोहन भागवत ने ये बयान दिया था कि हिंदुओं की एकता के लिए जरूरी है कि जातीय जो वर्ग भेद हमारे अंदर जो दिलो दिमाग में छाया हुआ है, इसको सबसे पहले समाप्त किया जाए। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने शुरुआत की है। मैं कल भी कल्पना नहीं कर सकता कि संघ परिवार जो बिल्कुल कट्टरता का उस पर एक आरोप भी लगता है कि ये कट्टर है बहुत सारे मामलों में, लेकिन उसने अपना दिल खोल कर रख दिया दोस्तों इस मामले में। और यही उसकी शुरुआत मुझे लगता है अब शायद देश भर में संघ के जरिए ही ऐसी शुरुआत होगी कि इस तरह के सामूहिक विवाह के आयोजन होंगे जिसमें सर्वजातीय विवाह भी होगा। हालांकि इसमें अभी एक कमी और रह गई है दोस्तों, अंतरजातीय जो धार्मिक विवाह है वो इसमें अभी नहीं हो पा रहे। क्योंकि देखिए, पूरा आदर्श जो वातावरण देश का तभी होगा जब धर्म भी बिल्कुल आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे और जातियां खत्म हो जाएंगी, उपजाति खत्म हो जाएंगी, तभी ये देश मजबूत हो पाएगा। जब तक ये धर्मों का चक्कर रहेगा, जब तक जातियों का चक्कर रहेगा, जब तक ये तमाम इस तरह की सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां रहेंगी, तो दोस्तों निश्चित तौर पर ये देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा है। और निश्चित तौर पर आप जानते भी हैं कि कानून व्यवस्था को जो चुनौती मिलती है, आए दिन आप अखबारों में खबर पढ़ते रहते हैं कि दलित दूल्हे को स्वर्णों ने या जो ताकतवर लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने गली मोहल्ले से नहीं निकलने दिया, या उन्होंने घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, या मारपीट की ऐसी वारदात हुई है। तो ये चीजें निश्चित तौर पर नकारात्मक चीजें हैं जो देश और समाज को तोड़ने का और कमजोर करने का काम करती हैं। इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो फार्मूला है, इनका जो रास्ता है इन समस्याओं से निपटने का, बचने का, वो यही है जो संघ परिवार ने शुरुआत की है। निश्चित तौर पर संघ परिवार देश में बहुत बड़ा और बहुत विशाल मजबूत संगठन है और संघ परिवार ने ये ठान लिया है। तो दोस्तों मुझे जरूर लगता है कि निश्चित तौर पर देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। अब नहीं तो कुछ सालों में जरूर आएगा। जिस तरह संघ परिवार ने आगाज किया है तो इसका अंजाम भी दोस्तों बहुत ही शानदार होगा। तो दोस्तों आपको आज के विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को मैं निवेदन कर चुका हूं कि कम से कम ये एक अच्छाई है और इस अच्छाई को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यदि फैला सकें तो इस देश के लिए और इस समाज के लिए भी आप भी कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे। एक सकारात्मक संदेश के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में परिजनों को प्रेषित करें, इसको फॉरवर्ड करें। और मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध भी है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।